हो कि ये हमारा दस्ता क्यों कम गया इस बार 7 प्लेयर गए हैं। देखें 7 प्लेयर्स गए हैं, उसमें भी हमारे तकरीबन 4 ऐसे हैं जो क्वालिफ़ाई होके गए हैं, बाकी वाइल्ड कार्ड पे गए हैं। उसकी मेन वजह ये है कि आपके पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। आपकी जितनी फेडरेशन है या ओलंपिक एसोसिएशन है, वो लॉन्ग टर्म वर्क नहीं कर रही। ना इनका कैलेंडर बना हुआ है कि सालाना हमने कौन-कौन से इवेंट करवाने, ना ही कोचेज़ को इस तरह बताया जाता है कि आपने ये साल के इवेंट है हमारे, इसके लिए बच्चों को ट्रेन करें। तो और लॉन्ग टर्म इनकी प्लानिंग नहीं है, ना फैसिलिटीज़ हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी चाहिए कि इनके लिए कैंप लगाए, फेडरेशंस को भी चाहिए कि अपने एथलीट्स के लिए कैंप्स लगाएँ और ग्रास रूट लेवल पे 4 साल को प्लान करके वो अपनी ट्रेनिंग और इवेंट्स प्लान करें। इस यही वजह है कि ये अगर ऐसा नहीं हो रहा, इसी वजह से हमारे एथलीट उस स्टैंडर्ड को टच नहीं कर पा रहे। क्रिकेट की तरफ है, अगर इसी तरह बाकी गेम्स की तरफ आए तो बहुत पाकिस्तान में बेइंतहा टैलेंट है, लेकिन वही है कि उनको कोई पॉलिश करने वाला, स्पॉन्सर करने वाला या उनको हाई लेवल पे लाने वाला नहीं है। अगर इनको इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग, कोचेज़ और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ तो पाकिस्तान में माशाल्लाह ऐसे एथलीट हैं जो गोल्ड मेडल ले सकते हैं ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए। आप स्पोर्ट्स में जो है तो पैसे नहीं लाएंगे तब तक आपकी स्पोर्ट्स ऊपर नहीं आ सकती है। आपके फंड्स नहीं होंगे, यहाँ तो आपको पता है पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। फिर हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है ना ओलंपिक में जो है तो क्यों नहीं जा रहा, 7 लोग क्यों जा रहे हैं। अक्सर लोगों को जो प्लेयर गए हैं उनके नाम तक पता नहीं है कि एथलेटिक में कितने गए हैं, स्विमिंग में कितने गए हैं, शूटिंग में कितने गए हैं। ये हमारी आम पब्लिक को पता ही नहीं है। फिर कहते हैं जी ओलंपिक में पाकिस्तान के पार्टिसिपेशन क्यों नहीं होती है। सबसे पहले आप ये सुन लें, आप लोगों ने उन जो प्लेयर गए उनको दिया क्या है एक ग्रुप में, और उसका सबसे बड़ा जो किरदार है वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, और तीसरे पे फेडरेशन हैं। फेडरेशन में जो बंदे 20-20, 25-25 साल से बैठे हुए हों और उनकी कारकर्दगी 0% हो, और माजरत के साथ यहाँ सबसे ज़्यादा जो है फोर्सेस का जो है फोर्स उसकी इन्वॉल्वमेंट जब स्पोर्ट्स में होगी, जितने पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, उनके जो जो रिटायर होते हैं जनरल कर्नल, वो आके फेडरेशनें संभाल के बैठ जाते हैं। तो आपकी स्पोर्ट्स कहाँ से होगी? आपने पहले उधर सर्विस की, अब आपने मज़े लेने के लिए फेडरेशनें संभाल के बैठे हुए हैं, तो आपकी स्पोर्ट्स कहाँ से ऊपर आएगी? बुनियादी वजह यही है हमारे मुल्क की और हमारे स्पोर्ट्स की कमज़ोरी की वजूहत यही समझा जा रहा है। कई एथलीट्स यही कहते हैं जैसे आप फरमा रहे हैं कि रिटायर लोग आते हैं और दूसरों को मौका नहीं देते। बिल्कुल, आप ये देखें ना, आपने सर्विस कर ली, आपने जितनी वहाँ सर्विस कर ली, यहाँ पर मज़े लेने के लिए आप प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी किसी भी फेडरेशन के बन के बैठ जाते हैं। फिर आपके टूर शुरू हो जाते हैं बाहर के। आपको क्या लेना देना है स्पोर्ट्स से? आपने 25-20 साल लगा लिए फोर्सेस में, अब आप जाके अल्लाह अल्लाह करें, नमाज़ें पढ़ें, तहज्जुद करें, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगें। नहीं, आपने तो ये सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, आप पूरे पाकिस्तान का हाल देख लें। हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल बैठा होगा। तो सबसे बड़ी पाकिस्तान का अलमिया यही है कि एक जगह से रिटायर होते हैं, दूसरी जगह इन हो जाते हैं। तो आपकी स्पोर्ट्स कहाँ से ऊपर आएगी? आपका मुल्क कहाँ से ऊपर आएगा? ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट 7 की तादाद में क्यों गए, इसकी क्या वजूहत है? खास 7 एथलीट पार्टिसिपेट किए हैं, जिनमें 3 ने क्वालिफाई, बाकी वाइल्ड कार्ड पे उन्हें कंसीडर किया गया ओलंपिक्स में। तो ख़ास तौर पे क्योंकि रेशो का इशू होता है, तो उसके मुताबिक हमें पाकिस्तान जितनी भी दुनिया में टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं तो उसमें 60-40 का रेशो होता है। तो 4 मेल गए हैं और 3 फीमेल गई हैं। तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो एथलीट हैं खास वो क्वालिफाई नहीं कर सके, उस लेवल को टच नहीं कर सके। इस वजह से पाकिस्तान का शॉर्टेज रहा। 3 एथलीट ने इस दफ़ा सेल्फ क्वालिफिकेशन की है। और मैं और बताता चलूँ, पाकिस्तान हॉकी टीम पहले क्वालिफाई करती थी, इस दफ़ा वो भी अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई नहीं कर सकी पाकिस्तान में। इस वजह से और दस्ता हमारा कम हुआ, और पाकिस्तान में रहते हुए हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ना रिसोर्सेज हैं, ना कोचेज़ ऐसे हैं, जिसकी वजह से ये फुकदान है कि पाकिस्तान का सिर्फ 7 लोगों पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पेरिस ओलंपिक के अंदर। ये क्या वजूहत है कि सिर्फ क्रिकेट पे फोकस किया जाता है, बाकी ओलंपिक से गेमों पर नहीं किया जाता? इसकी क्या वजूहत है? पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में जो प्रोफेशनलिज्म है वो सिर्फ क्रिकेट के अंदर है, जिसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट है। बाकी गेम में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। डिपार्टमेंट, दूसरे इदारे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसे सपोर्ट नहीं कर रही हमारी इन बाकी इवेंट को। सिर्फ क्रिकेट इस टाइम पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा उसे फोकस किया जा रहा है और उसमें पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, और मुख्तलिफ लीक हो रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बाकी स्पोर्ट्स का फुकदान होता जा रहा है। तो ये जब तक हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, सिंध स्पोर्ट बोर्ड, बलूचिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, पंजाब स्पोर्ट बोर्ड, खैबर पख्तूनख्वा, इन इदारों में ये रहते हुए कोई टास्क नहीं लेंगे, अंदर उनके एसोसिएशन है, जब फेडरेशंस हैं जितनी भी है, उन्हें एक स्पेसिफिक टास्क जब तक नहीं दिया जाएगा
कि हम फंडिंग तब करेंगे कि आप इस लेवल के एथलीट जो हैं आप डेवलप करें और जो ताकि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकें और पार्टिसिपेट करें। जब तक वो इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर इसी तरह के प्रॉब्लम रहेंगे कि पाकिस्तान का दस्ते जो है ना कम से कम होता जाएगा और पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स के बाकी जो स्पोर्ट्स हैं वो उनका फुकदान हो जाएगा। ओलंपिक का जो उसूल और मकसद जो है दुनिया के लिए, मेरे ख़्याल में हमारे पास न सरकारी तौर पे न समाजी तौर पे कहीं पे डिफ़ाइन नहीं है। दुनिया कहती है वी लीव फॉर स्पोर्ट्स, तो हमारे सोसाइटी के अंदर खेलों को जिस तरह दुनिया में पजीराई हासिल है सरकारी सतह पे, समाजी सतह पे, उस तरह का कुछ है नहीं। दूसरा, गवर्नमेंट की यहाँ पे कोई उस लेवल पे वो तरजीहात भी नहीं है कि आपने खेल के ज़रिए से दुनिया के साथ जो आने वाले वक्त के जो चैलेंजेस हैं वो दिमागी हो, जिस्मानी हो, उनको कैसे काउंटर करना, उस हवाले से कोई पाकिस्तान के पास उस तरह के कोई खातिर खा कोई यहाँ कोई प्लान भी नहीं है। ये है कि बहैसियत कौम या रियासत हुकूमत आपकी तरजीहात क्या हैं। अगर आपको दुनिया के साथ कम्पीट करना है तो आपका जो स्पेशली जो तालीमी निज़ाम है, यहाँ जहाँ जहन साजी करने का मामला है, उस हवाले में आप दुनिया के साथ नहीं हैं। दुनिया जिस तरह तहकीक करती है हर चीज़ के अंदर, खेल का जो मकसद और जो फ़िलासफ़ी है उसकी, वो इंसानों को प्रोटेक्ट करने की है बेसिकली। वहाँ हार और जीत भी एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन उसके ज़रिए से एक जो समाज के अंदर जिस तरह के भी मसाइल है दुनिया के, थ्रू स्पोर्ट्स ही कंट्रोल होते हैं। और दुनिया की पहली दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया की स्पोर्ट्स, जहाँ पे पाकिस्तान बहुत पीछे है। यहाँ पे कोई एक कानून बनाने की ज़रूरत है करिकुलम के अंदर खेलों के हवाले से, जिसमें आप अपने खेल को भी बेहतर कर सकते हैं और सेहत के जो आपके मामला थे दिमागी जिस्मानी, वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू स्पोर्ट्स। स्पेशली फ़िज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स जो है इसको कंपलसरी करने की ज़रूरत है। इसको दुनिया में 1978 का एक चार्टर है जहाँ ये यूनेस्को का जो फ़िज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स जो है इम्प्लीमेंट होकर 50-60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, दुनिया नताइज ले रही है बेसिकली। तो उस तरह का कुछ करने की ज़रूरत है अगर आपको दुनिया के साथ मुकाबला करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो है आपका स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर। प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, इवेंट्स नहीं है। टूर्नामेंट्स पहले बहुत होते थे, बच्चों का एक्सपोजर मिलता था मेगा इवेंट में जाने से पहले। जब तक आपका ग्रास रूट लेवल, स्कूल कॉलेज लेवल के ऊपर स्पोर्ट्स नहीं होगी, डिपार्टमेंट नहीं खुलेंगे, जॉब्स नहीं मिलेंगी, जब तक स्पोर्ट्स ऊपर नहीं आ सकता। आपका ईयरली साल का एक कैलेंडर होना चाहिए कि ये स्पोर्ट्स हमारे ये इवेंट्स स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, अंडर 21, जूनियर लेवल पे, यूथ के और सीनियर लेवल पे, ये सारा आपका कैलेंडर होना चाहिए। जितने इवेंट्स इनको मिलेंगे बच्चों को जूनियर लेवल पे, स्कूल कॉलेज से बच्चे हमारे पास आते हैं जो जूनियर के लिए आपको टीम बनेगी। ग्रास रूट यही होता है कि आपका स्कूल कॉलेज की टीम्स अच्छी होंगी तो आपको नेशनल लेवल पे प्लेयर्स मिलेंगे। पहले भी सारा आपका पाकिस्तान के अंदर यही क्राइटेरिया था कि आपके स्कूल के अंदर नर्सरी होती थी, क्लब्स होते थे, बच्चे छोटे स्कूल के अंदर जाके स्पोर्ट्स करते थे, टीचर्स होते थे, वो डिफरेंट गेम्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन होती थी। वहीं से आप फिर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, वहीं से जूनियर लेवल पे खेलते थे। जूनियर के अंदर आपने कितने टाइटल जीते, जूनियर वर्ल्ड कप सारे आपके पास रहे हैं, हॉकी के भी, क्रिकेट के भी। तो वजह यही थी। फिर वहाँ से आपको खुद ब खुद ही नेशनल लेवल के ऊपर स्पोर्ट्स भी अच्छी मिलती थी और फिर आपकी सीनियर टीम जो है वो ओलंपिक क्या, वर्ल्ड कप क्या, सब जगह पार्टिसिपेट करती थी, बल्कि मेडल्स जीतते थे ये लोग। एक वक्त था कि इनके अलावा कोई मेडल्स जीतता नहीं था, लेकिन क्या वजह यही है कि आपका स्पोर्ट्स ग्रास रूट लेवल पे ख़त्म हुआ और बाकी ऊपर से कोई जो है गवर्नमेंट की सतह के ऊपर जो है कोई इस पे फोकस नहीं किया जाता कि हमने ऐसे ट्रेनर, कोचेस लगाने हैं कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। और जॉब सबसे बड़ी चीज़ थी। डिपार्टमेंट कराची लेवल पे ही तकरीबन 12-13 डिपार्टमेंट थे। आज एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसकी टीम वर्किंग में हो, क्योंकि जो वजह है ना वो फ़ंड की कमी है। हमारे मुल्क में जो हालात हैं जिस तरह के सियासी और जो इस वक्त मुल्क के हालात, असल प्लेयरों को चुना नहीं जाता और अपने मनपसंद प्लेयर्स को भेजा जाता है। चाहे आप स्विमिंग में ले लें, चाहे एथलेटिक्स में ले लें। उसके अलावा जो आपके रेसलर्स हैं, बॉक्सर्स हैं, उनको मौके ही नहीं दिए जाते। अभी एक बॉक्सर को उन्होंने बाहर भेजा क्वालिफ़िकेशन के लिए, वो वहाँ से स्लिप हो गया। ऐसे ही बहुत चीज़ें हुई हैं। मगर जो हमारे पास जो मेन, आप देखें ना, आप इंडिया को देखें, इंडिया ने स्प्रिंटर्स की तरफ काम नहीं किया। एथलेटिक्स में आप बात करें, उन्हें ऊपर के इवेंट लिए, उसमें वो कामयाबी मिली। अगर उधर भी कोई इतना ख़ास उनको सपोर्ट नहीं किया जाता, मगर उनके मुल्क में छोटे मोटे स्पॉन्सर उनको मिल जाते हैं, इसकी वजह से वो आगे ग्रो कर जाते हैं। हमारे मुल्क में आपको पता है, आप जो हालात हैं, अब मैं एथलेटिक की बात करता हूँ, एथलेटिक से मेरा ताल्लुक़ है। अब आप जो आपने फ़ायका को भेजा है उसका स्टैंडर्ड क्या है आप मुझे बताएं। मगर वाइल्ड कार्ड एंट्री पे उनको एक लड़की भेजनी थी, तो इस वक्त वो चैंपियन है तो उसको भेज दिया। अब कल उसकी रेस है, आप देखिएगा क्या होता है। सबको पता है हमें जो क्या होना है, मगर फिर भी एक है कि ओलंपिक के लिए ये कि उसको एक कलर लग गया है
TADO उसका बन जाए। अच्छा है, उसको फिर सहूलियत भी चाहिए ना, जूते नहीं है, खाने के लिए नहीं है, भूखा नंगा तो एथलेटिक नहीं कर सकता भाई। एथलेटिक के लिए आपको पहलवानों वाली खुराक चाहिए। 4,500-5,000 कैलोरीज आप खाएंगे तो आप फिर वो वर्कआउट भी करेंगे तो वो आगे काम भी आएगा। ऐसे ही सिर्फ खाली पेट ट्रेनिंग नहीं होती। पास पाकिस्तान के बहुत सारे टाइटल्स हैं जो मुझे खुद भी याद नहीं है। जो मेरा सबसे बड़ा टाइटल है वो इस वक्त जो नेशनल रिकॉर्ड है पाकिस्तान का 400 मीटर का, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा है। और उसके बाद 2 टाइम नेशनल चैम्पियन अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं। आपका जो सवाल है पेरिस ओलंपिक, मेरे ख़्याल से मैंने उस वक्त एथलेटिक ज्वाइन भी नहीं किया होता। हम टीवी पे देखते थे कि पाकिस्तान का दस्ता जा रहा है, तो उसमें एथलेटिक्स में आज तक कोई ऐसा एथलीट ओलंपिक लेवल में परफॉर्म नहीं कर सका। हमारा जो अभी जो लेजेंड है पाकिस्तान का, बल्कि मैं तो कहता हूँ दुनिया में इस वक्त जो हमारे साथ जो हमारा प्लेयर है अरशद नदीम, जिस हमारी जितनी होप है उसके ऊपर हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए ओलंपिक में मेडल लें। तो बात यह है पॉइंट की कि सिर्फ इतने अरसों में एक ही एथलीट क्यों निकला। देखें, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से आप सवाल करें कि आपके पास जो फ़ंड आता है वो फ़ंड जाता कहाँ है, ठीक है। अगर वो फ़ंड आपके जो नेशनल चैम्पियन है जितने भी गेम्स के, आप अगर वो फ़ंड उन पे लगाओ, मैं कहता हूँ कि वो आपको एशिया, साउथ एशिया, बर्मिंघम में जो अल्लाह भला करे कॉमनवेल्थ गेम हुआ, उसमें आपके मेरे अंदाजे में आपके पास बड़ा टैलेंट है, वो आपको ओलंपिक लेवल में मेडल ला के देगा। आप अपने फ़ंड को सही जगह पे लगाओ। तो ओलंपिक्स के हवाले से आपने मुख्तलिफ कोचेस की आराय जानने की कोशिश की और आपने सुना कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद की जा रही कि उनके पास न कोई खातिर ख्वाह प्लानिंग है, न कोई बजट है, न कोई खातिर ख्वाह इंफ्रास्ट्रक्चर है इस वक्त मौजूद है। हम कराची कोचिंग सेंटर में मौजूद है। इन कोचेस की आपने राय सुनने की कोशिश की। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आने वाली वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।